हाँ जी, सनातन धर्म। ये मुझे लग रहा है गौतम बुद्ध से रिलेटेड स्ट्रीम है, राइट? इस सबसे रिलेटेड, वो भारत के हिस्ट्री से रिलेटेड है, बोलिए। मैं तो हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ रिलीजन के ऊपर है, बट बुद्धिज्म नहीं, रिलीजन के भारत ऊपर तो। में जी। बुद्धिज्म रिलीजन नहीं है और ना ही हिंदू कोई जी। रिलीजन है। हिंदू नाम का ओ, तो कोई धर्म ही नहीं है भारत में। खैर नहीं, बोलिए, हिंदू आप क्या नहीं। बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं तो वही, मतलब मैं सिर्फ यही बात करना चाह रहा था कि दोनों ही धर्म जो है, बुद्ध और गौतम, ये हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है नहीं, यार। आपका कोई धर्म नहीं है ना। हिंदू सनातन कोई धर्म नहीं है ना ये। भारत नहीं तो में सनातन तो सबसे पहले कि सनातन और धर्म जो शब्द है ना, ये आर्टिफिशियल नाम है। ओके, समझ रहे ओके। हैं? जी, जी। कोई हाँ, भी, मतलब आप भी ऑब्वियसली। जानते हैं सच्चाई, हम भी जानते हैं, आप भी स्कूल गए होंगे, आप भी कॉलेज गए होंगे, कहीं पे को पता है कि धर्म जहाँ पूछा गया होगा वहाँ कोई सनातन धर्म का टिक नहीं होगा। बोल दीजिए हाँ, हाँ, था तो। मतलब नहीं, मतलब हाँ, मैं मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, धर्म मेनली बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज योर धर्म, उस तरीके से बोल रहे हैं आप? नहीं, वो तो हम कहानियाँ कितना भी दूसरों को सुना लें, लेकिन हकीकत ये है कि जब भी आप फॉर्म में पूछा जाता है कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या किस पे टिक मारते थे? उसमें तो शायद हिंदू मुस्लिम हिंदू तो धर्म का ऑप्शन। जी। हिंदू पे मारते थे। अब बता दीजिए कि आज़ादी के 77 साल बाद मरवाया जा रहा है, सनातन धर्म लिख के आता है वहाँ पे, बताइए? आप ये नाम से आप कह रहे हैं, नाम नहीं होना चाहिए हिंदू धर्म, नहीं, ये तो शायद नहीं, ब्रिटिशर्स हिंदू ने रख दिया धर्म। था, मुझे लगता है। आप सनातन एक बात बताइए, भारत में मुस्लिम भी है, भारत में सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी, जैन भी है, सबका नामकरण अंग्रेज ने किया। ये हिंदुए का नाम जो नहीं, है वो नामकरण कर गया। नहीं, कुछ तो मैंने सुना था, सिंधु नदी के जो साथ रहते थे उनको हिंदू बोल दिया। आई मीन ये धर्म कौन से स्पेसिफिक नहीं था, कौन ये बात कहा? जियोग्राफिकली। अच्छा, कौन आपसे ये बात बोला है कि सिंधु किनारे रहता था तो कौन बोल दिया? नहीं, क्योंकि वो जो लोग थे उधर के, वो सिंध को हिंद बोलते थे, हिंद, तो उन्होंने जो कौन कौन जियोग्राफिकली बोलता इसको था? हिंदू। अच्छा, अभी इतना कौन मुझे आइडिया। कौन व्यक्ति, ये बताइए जी। कि सिंधु नदी का नाम क्या बोलते थे? सिंधु को क्या बोलते थे वो सब? नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने तो ये सुना है कहीं पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बट आप हिंदू, मतलब बाकी इसके आप अलावा कोई। आपको कोई ये कहे कि सिंधु को सिंधु ही बोलते थे, वहाँ के रहने वाले को हिंदू बोल देते थे, आपको जी, अटपटा जी, नहीं जी। लगेगा? नहीं, नहीं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन था ना, उनकी जो लैंग्वेज थी, उसमें वो जो सौ सौ वर्ड है, मतलब जहां तक मैंने सुना था, वो ह से हुँ, साउंड होता था उनका, तो वो हिंद हिंद मतलब हिंद करते थे इसको। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप फ़ारसी बोल सकते लोग, हैं। फ़ारसी नाम सुना है आपने? अरबी फ़ारसी? नहीं, फारसी नाम मतलब? फ़ारसी शब्द नाम सुना है ना? फ़ारसी। फारसी वर्ड, हाँ, फारसी एक लैंग्वेज है हुँ, शायद, हुँ। जो लोग हैं उस तो एरिया के कुछ। हाँ, जी। तो फ़ारसी लोग तो फ़ारस में तो स बोल लेते थे, लेकिन सिंधु का ओके। स नहीं बोल पाते थे, है ना? फारसी लोग मतलब, अच्छा, ये फारसी लोगों ने किया था क्या? मुझे नहीं पता एक्चुअली, तो एग्जैक्ट मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता है, इसलिए मैं इस पे तो ज्यादा स्ट्रांगली कुछ अच्छा, कह नहीं सकता हूँ कि। कोई बात नहीं है, एक बात बताइए, ये तो वैसी जी। बात हो गई कि बाहर से कुछ ईरानी, फ़ारसी भारत में आए और वो हमारे बाप बन गए। उन्होंने हमारा नामकरण कर दिया कि हम तुमको हिंदू बिल्कुल। कहेंगे, तो हमने उनको अपना बाप बना लिया। अपना सब चीज़, अपना इतिहास सब भूल गए और उनको बाप बना लिया। आइए मेरे माई-बाप, जो नाम दिया अठन्नी-चवन्नी लेके हम अपना धर्म बना लेंगे। ऐसी नहीं बात हो नहीं, गई तो ये वो सब? वो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फिलोसफी डिफरेंट डिफरेंट थी पहले, वो सारी फिलोसफी की अम्ब्रेला के नीचे हिंदू डाल दिया एक्चुअली, वो क्योंकि वैसे तो हिंदू कुछ था ही नहीं, सही बात, आपकी बात से एग्री करता हूँ मैं। डिफरेंट डिफरेंट, कोई तो अद्वैत ये वेदांता था, कोई सांख्य दर्शन था, कोई ये देवता देवी को भी मानता था, कोई ये ब्रह्मा विष्णु अच्छा, महेश वाले भी ये थे, डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी कब थी ना। कब कौन-सी सदी में ये सब थे? मतलब कौन सी सदी में तो नहीं पता मुझे, लेकिन एटलीस्ट हमारी 3-4 जनरेशन में तो ये डिस्कशन काफी चलता है, सांख्य दर्शन, अद्वैत हुँ। वेदांता, बौद्धिज्म, और एक अच्छा, जैनिज्म भी है। सांख्य दर्शन की जो बात चलती है, तो सांख्य जी। दर्शन में बुद्धिज़्म का नाम काहे आता है? इंस्पायर्ड फ्रॉम बुद्धा, मे बी हैं? बुद्धिज्म, इंस्पायर्ड फ्रॉम बुद्धिज्म, भारत इंस्पिरेशन लिया होगा ना। भारत में जी। तो जब इतनी सारी फ़िलॉसफ़ी है, तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी होगी। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किस चीज की, इसकी, धर्म की? हाँ, पढ़ाने-वढ़ाने की, क्योंकि जहाँ भी कोई कुछ होगा, मुस्लिम भी मदरसा खोल लेता है अपना इस्लाम नहीं, पढ़ाने बहुत के गलत लिए। चीज है, अगर अगर ऐसा कुछ है तो बहुत गलत है, धर्म के नाम पे स्कूल खोलना, तो ये सीकिंग का हुँ, कंसेप्ट हुँ। है, मतलब बेसिक कंसेप्ट जो है इंडिया में जो था, कि आप सीख करो, हुँ, जो आपको हुँ। समझ में आता है तो समझो, लोगों ने कैसे डिफरेंट डिफरेंट किताब। कैसे लोग जी। वेदांता, सांख्य दर्शन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म कैसे सीखेंगे फिर? अगर उनके अपने कैसे? यूनिवर्सिटी नहीं होगी, अपने जी। कॉलेज नहीं होगा, कोई सिखाने वाला नहीं होगा उनकी फ़िलॉसफ़ी, तो कैसे सीखेंगे? ये देखिए, क्यों मतलब जबरदस्ती तो सीखना जरूरी है क्या? टेक योर बर्थ, जितने जन्म में सीख जाओ। मुझे नहीं पता बुद्धिज्म में क्या कंसेप्ट है बर्थ और उसका, लेकिन जहां तक मुझे हुँ। पता है, शायद बुद्धिज्म में भी मल्टीपल बर्थ का कंसेप्ट होगा, सोल का कंसेप्ट होगा, तो आप सीख जाएंगे कभी ना कभी, जबरदस्ती तो कुछ है ही नहीं ना धर्म में। नहीं, कैसे कैसे सीखेंगे कैसे? मतलब कौन सिखाएगा कैसे? जैसे जैसे आप, जैसे देखिए, जैसे मैं था, अब मान लो मैं अपनी बात करता हुँ, हूँ, आज से 5 जन्म हुँ। पहले जब मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं होगी 5 धर्म की। जन्म 5 जन्म पांच पहले सात मतलब? मतलब मेरी जो जो सोल है, मान लो ये मेरा फिफ्थ इनकारनेशन है ह्यूमन फॉर्म में, तो उससे मुझे ह्यूमन क्या पता फॉर्म कि। में? जी। मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, थोड़ा और खुल के नहीं, नहीं, समझाइए। मतलब
अच्छा, मुझे फिर पता नहीं है शायद। मैं देखो, बुद्ध धर्म में क्या वो है क्या, आदमी मरता है फिर उसकी आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, फिर मरता है फिर दूसरा शरीर धारण करती है, ये कंसेप्ट है? ऐसा ये नहीं है? बुद्धिज्म में ये सब नहीं होता है। सिंगल बुद्धिज्म लाइफ वाला में कंसेप्ट है। बुद्धिज्म में ये सब नहीं होता है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपने? नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है मैंने। वो तो जला दी थी ना, नाल अब शायद उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है कुछ करके। तो जब नालंदा यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, तो वो जी। किसकी यूनिवर्सिटी थी? कौन से धर्म की आई थिंक यूनिवर्सिटी? आई थिंक बुद्ध धर्म की थी। 99% तो मेरे को बुद्ध धर्म की मैंने सुना है, हाँ, मैं बुद्ध कंफर्म धर्म नहीं हूँ, की। बट आई थिंक, जी हुँ, बिल्कुल। ठीक है। तो नालंदा एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम सुना है आपने? विक्रमशिला नाम तो सुना है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है सर। कोई बात नहीं है। आपने जी। तेल्हारा यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम सुना है? जी, कॉन्टेक्स्ट बताइए सर, अब मैं सबकी बात की यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब ये धर्म की यूनिवर्सिटीज थी। मतलब 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट की मिलती हैं नाइस। भारत में, ठीक है? बिल्कुल, अच्छा पहले, अच्छा अब नहीं है, आप ये कह रहे हैं? तो भारत में तो विदेश से पढ़ने भी लोग आते थे। नहीं तो ये बिल्कुल, मैं अच्छा मैं अपना ऐड कर देता हूँ इसमें। आई एग्री विद हुँ, यू कि जिस तरीके हुँ। से क्रिश्चियंस और इस्लाम धर्म वाले अपना एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बना रखा है, एक हमारे धर्म का भी जो ये अम्ब्रेला है, इसका भी एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें सारी फिलोसफी इंसान को सिखाई जाए, क्योंकि जब आप फिलोसफी डिफरेंट डिफरेंट सीखते हैं ना, तभी आप इवॉल्व करते हैं एज अ नॉलेजेबल पर्सन। अभी क्या हो रहा है कि कोई है ही नहीं ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें फिलोसफीज के बारे में बताया ये जाए। देखिए, ये दिख रहा है स्क्रीन पे? एक सेकंड में देख लेता हूँ, मैं मोबाइल पे हूँ क्योंकि। जी। देख ये किसका लीजिए। फोटो है, ये नालंदा का है क्या? नालंदा यूनिवर्सिटी का है, दिख रहा है? जी 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 जी। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी 9-9 मंजिला ऊँची थी। 3-3 हज़ार से ज़्यादा यहाँ पे लड़के बैठ के पढ़ाई करते थे, ठीक है? बिल्कुल जी। और ये सबूत मिल गया है खुदाई से। एक बात आपको पता है कि भारत में इतने सारे दर्शन हैं, जिसमें ब्राह्मणों ने अपनी जी किताबों में अकबर का नाम लिखा है, अपना भाई तत्ता चाऊ बना रखा है और जी। उसमें उन्होंने कौन सी बुक की बात कर रहे हैं? क्योंकि पुराणों मैं, में ब्राह्मणों की और पुराणों को कौन-सी छोड़ दो सर, किताब है? मिथिकल स्टोरीज को आप छोड़ दीजिए। मिथिकल नहीं स्टोरीज तो जहाँ पे, जहाँ जहाँ ब्राह्मणों के पास और किताब ही कौन-सी है बता दीजिए? आपका जो नहीं हिंदू तो धर्म है, आपका जी। हिंदू धर्म में है क्या? आपके हिंदू धर्म में कौन-सी किताब है बता दीजिए? आपका मत कीजिए सर, आपका मतलब किसी का कोई धर्म, किसी का कोई हिंदू धर्म को मतलब आप कैसे अपने एक उसमें डाल दिया क्या? ये तो आप वही काम कर रहे हैं जो एक अज्ञान आदमी ब्रिटिशर्स करता था कि ये सारे हिंदू हैं, नहीं, आपने कह ब्रिटिशर्स से आगे दिया, आप भी नहीं, अज्ञानी, नहीं अज्ञानी बन ब्रिटिशर्स गए नहीं अचानक से। करता है। भई जी आप देखें भारत में फिलॉसफी जो होती है ना, फिलॉसफी एकदम जी जी डिफाइंड है। भारत जी। में फिलॉसफी क्या एकदम जी? डिफाइंड है। सुन लीजिए, बात पूरी सुनिए ना, पूरी सुनेंगे तब समझ में आएगा। किसी भी कोई भी धर्म जो होता है ना, उसकी फिलॉसफी से डिजाइन होता है। जैसे इस्लाम है, उसकी फिलॉसफी इस्लाम से आएगी। ईसाइयत की ईसाइयत से आएगी, बाइबल से आएगी, मुस्लिम की कुरान से आएगी। ब्रह्मनिज्म की जब बात करेंगे तो वो आएगा वेद से, उपनिषद से, पुराण से, स्मृति से। इनसे उनकी फिलॉसफी निकल के आएगी सामने। ये सब उनकी कोर बुकें हैं जो वो बताएंगे कि वास्तव में आपका हिंदू धर्म क्या है। बुद्धिज्म की फिलॉसफी बुद्धिज्म से निकल के आएगी। तो अगर कोई अपने को हिंदू कह रहा है ना, तो वो बुद्धिस्ट की फिलॉसफी अगर अपनाएगा तो वो बुद्धिस्ट कहलाएगा। और अगर हिंदू कह रहा है तो वो ब्राह्मण की फिलॉसफी को समझता है कि ब्राह्मण की फिलॉसफी में हम अपनाएंगे तो वो हम हिंदू हैं। जैन जो है वो जैन की फिलॉसफी अपनाता है, सिखिज्म सिख की फिलॉसफी अपनाता है, गुरु वाणियों को अपनाता है। एकदम क्लियर कंसेप्ट है। तो ये सब कहानियां हैं केवल सुनने के लिए कि हिंदू में ये है वो है वो है। जो भी हिंदू अपने को कह रहा है बोल दीजिए कि वो कुरान को अपना फिलॉसफी मानता हो, कह दीजिए मानता है फिलॉसफी कुरान को। अच्छा मेरा, नहीं नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं अद्वैत वेदांता हूँ, तो मैं क्या हूँ, अब हिंदू नहीं हूँ? तो आप अद्वैत वेदांता हैं तो वेदांत में बता दीजिए वेदांत क्या है फिर? वेदांत नहीं, की मैं तो पुराना सा, किताबें कितने वेदांत मैं हैं? तो साइड में कर दिया। कितने वेदांत जी। कितने वेदांत हैं? चार। बताइए। कितने, नहीं कितने भी वेदांता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं रामकृष्ण को ये हम्म। गॉड नहीं मानता हूँ, तो मैं आपने मुझे अम्ब्रेला से बात कर दिया। तो रामकृष्ण आप में है कहाँ? न वेद में है, न उपनिषद में है ही नहीं। तो आपके रामकृष्ण होंगे कैसे? रामकृष्ण का नहीं, कॉन्सेप्ट तो ब्रह्मा विष्णु, बुद्धिज्म से आया है। मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश हम्म। को भी साइड में कर दिया। तो ब्रह्मा फिर विष्णु महेश भी तो आपके कंसेप्ट में नहीं है। वेदांत में कहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है? उसमें तो तो पूरा मैंने आपका कंसेप्ट ही लिया डिस्कशन, गया है। सुन लीजिए, आपके वेदांत में कंसेप्ट तो इंद्र से आया है। आप तो इंद्र अच्छा जो आपका राजा है वो प्रमुख राजा है ना, उसकी आप पूजा करते हैं। आपको तो अद्वैत ब्रह्मलोक वेदांता की में, तैयारी करनी है। अद्वैत वेदांता अद्वैत की जो वेदांता, फिलोसफी है, हाँ तो और क्या है बोलिए? जी गलत 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 फिलोसफी, अद्वैत वेदांता में गलत है। इंद्र के बारे में अच्छा तो बिल्कुल कितने गलत है। कितने दूसरी बता दूसरी दीजिए कितने दूसरी वेदांत? नहीं
पहले मेरी वेदांत वेदांत में कितने कितने उपनिषद आते हैं, वही बोलिए ना, सीधे से बोलिए। अच्छा, बात तो सुनिए, हम लोग वो अरे इस्लाम हम वाले लोग नहीं जो सुनेंगे ना, आपस में लड़ते रहे, अच्छे तो से बात आप कर लेते हैं बता सर। दीजिए, एक ये आप हमें हमें बता हाँ, दीजिए कि आपके वेदांत में कितनी किताबें आती हैं उपनिषद की, नहीं यही बोल नहीं दीजिए। नहीं मेरी बात तो सुन लीजिए आप, नहीं ये बात सुन लीजिए अरे आप मेरी। हम पॉइंट ये सुन ही तो रहे हैं, हम सुन ही तो रहे पॉइंट हैं, क्या है? आप नहीं। आप बताइए ना कि आपके वेदांत में कौन-सी किताब आती है? बोलिए। नहीं नहीं, पॉइंट को ट्रैक पे रखिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए आप। देखिए आइए हम आपका जो किताब डिस्कशन खोल है वो देते हैं ना, हम आपकी किताब खोल देते हैं ना। आप त्रिशूल के ऊपर डिस्कशन करते आपके हैं, त्रिशूल कहाँ गया इसमें, अरे त्रिशूल अरे कहाँ वो करेंगे ना, लेकिन जो बात आई है, आप वेदांती हैं तो तो आपकी किताब देते हैं ना। ये साइड ट्रैक ये मत कीजिए आपकी ना। वेदांत की किताब है। नहीं, हम आपकी एकदम टॉपिक पे बात करते हैं ना, इधर-उधर थोड़े भागने देते हैं। ना भागते हैं, ना भागने देते हैं। आप वेदांती हैं, तो आपकी वेदांत की किताब खोल दी मैंने। ये लीजिए कौशितकी ब्राह्मणो उपनिषद, लीजिए ना। कहाँ आप भाग रहे हैं? ये आपके परिव्राजक सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर अनंत विभूषित स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज के अनुसार आया है। अब ये आपके बताते हैं कौशितकी ब्राह्मणो उपनिषद आपके वेदांत का कॉन्सेप्ट देते हैं। इसका 13 नंबर, पहला चैप्टर का ही 13 नंबर श्लोक एक बार पढ़ के सुनाइए। हम लोग सुने भाई, आपका क्या है? पहले 12 पढ़िए फिर 13 पढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर पढ़ के पहला ही चैप्टर है आपका, पढ़ के सुनाइए तो। पहले मेरी बात सुन लीजिए। अद्वैत वेदांता सुनाइए। डज नॉट बिलीव इन इंदिरा एज अ सेपरेट डाइटी, दैट इज द कंक्लूजन। तो आप एक बार पढ़ के सुना आप हमें, 12 नंबर 13 नंबर, बाकी की बाद में डिस्कशन कर लेंगे। पढ़िए जरा। आप ऐसी किताब क्यों दिखा रहे हैं जो अद्वैत वेदांता से अलाइन नहीं करती है? भाई बता दीजिए कि आपके उपनिषद में, यही इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा कि आपका वेदांता जो है और आपके जो उपनिषद हैं, वो दोनों में क्या अंतर है, यही तो पूछा था मैंने। आप जवाब नहीं दे पा रहे थे, भाग रहे थे बार बार। किताबें अब खोल दी तब भागना शुरू कर दिए। आप एक बार 12 नंबर और 13 नंबर पढ़ के सुनाइए ना, फिर डिस्कशन करते हैं। पढ़िए। 12 नंबर और 13 नंबर नहीं, पहले पहले अद्वैत का मतलब बता दीजिए आप सर। नॉन ड्यूअल में इंदिरा कहाँ से आ गया? नॉन नन ड्यूअल। ड्यूअल में इंदिरा कहाँ से आ गया? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं? आप एक बार पढ़िए ना। अभी अभी हम आपको पूरा वेदांत खोल के पढ़ाएंगे। अभी आपको अभी कुछ जानकारी नहीं है अपने धर्म के बारे में। आपका वेदांता जो है वो शंकराचार्य से शुरू माना जाता है। कब से शुरू माना जाता है आपका? ठीक है, बोलिए। वो हाँ सही बात है, लेकिन अद्वैत सही बात है वेदांता में ना। नॉन। तो आपका धर्म जब शंकराचार्य से शुरू हुआ है, तो इंद्र जो है शंकराचार्य से पहले था कि बाद में था? कौन सा धर्म? इंद्र? इंद्र जो है वो शंकराचार्य से पहले था कि बाद में था? अरे इंद्र ब्रह्मा विष्णु गए तेल लेने यार, मुझे क्या मतलब इन लोगों से, जब हमारे मेरे अद्वैत अरे तो आपके आपके किताब में है ना चर्चा, आप काहे नहीं पढ़ रहे हैं? फिर किताब तो खुली है सामने, एक बार पढ़िए ना। कि जब आपके आपके शंकराचार्य ने ये सारे भाष्य कर ही रखे हैं, तो एक बार 12 नंबर 13 नंबर पढ़ के सुनाइए ना, आप सुनाइए। अच्छा, गलत आदमी के साथ फंस गया हूँ मैं। आप गलत ही डिस्कशन करते हैं, रॉन्ग नहीं डिस्कशन। नहीं नहीं, गलत हम डिस्कशन नहीं करते हैं। हमने तो आपके वेदांत की किताब खोल दी है, अब आप उसको पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। दरअसल आपके जो उपनिषद है, आपके शंकराचार्य जो थे, जहां से आपके वेदांत की उत्पत्ति शुरू हुई, तो आपके शंकराचार्य ने क्या किया? गीता का भाष्य किया। फिर उन्होंने कहा कि गीता जो है उपनिषदों का निचोड़ है। फिर उन्होंने उपनिषदों के भाष्य किए। अब हमने आपकी किताब खोल दी है, आपके वेदांती जो पहले वेदांती आप जिसको मानते हैं अपने शंकराचार्य, उसकी आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है क्योंकि आप यहाँ पे फंस गए हैं। एक बार आप अपनी किताब पढ़िए भाई। आपके शंकराचार्य ने ये परोसा है ना, उन्होंने वेद वेदांत के नाम पर ये उपनिषद पकड़ाया है सबको। तो एक बार क्या दिक्कत आ रही है 12 और 13 नंबर पढ़ने में, ये बताइए आप हमें। पता ही नहीं मुझे, ये पता ही नहीं ये किताब अद्वैत वेदांत से आप कैसे अटैच कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। तो ये अद्वैत बताइए का कि कॉन्सेप्ट है। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या होता है? अरे ये आप चिपकाने का जो आपका कंसेप्ट है ना, इस्लाम मत बनाइए अपने नहीं, धर्म को। नहीं, आप इस्लामी ही तो हैं। इस्लाम ही से तो आपने अपने कंसेप्ट शुरू किया है। वेद वेदांत कहाँ से आया है? उसके फाउंडर कौन है? इस्लाम ही तो है, और कौन है बता दीजिए। अहम ब्रह्मास्मि की जो बात करते हैं, ये कंसेप्ट आपने कहाँ से लिया है बता दीजिए आप हमें। इस्लाम से लिया है। और कहाँ से लेंगे आप? आपके पास है कोई फिलॉसफी अपनी? अच्छा, आपके पास अपनी कोई फिलॉसफी नहीं है। आपकी सारी फिलॉसफी कहीं कहीं दूसरे से कॉपी की गई है। उन लोगों का कंसेप्ट था कि आसमान में कोई आसमानी कोई चीज होती है। भारत में तो आसमानी था नहीं, न बौद्ध आसमानी मानते हैं, न जैन आसमानी मानते हैं। ये तो आप शंकराचार्य लेके आ गए ना यहाँ पे 788 ईस्वी में। उधर 622 ईस्वी में, उधर 600 500 समथिंग में इस्लाम आया। देखा देखिए आपने भारत में भी यहाँ पे हुरू का कंसेप्ट लेके आ गए। और देखिए इसी में आपने नीचे हुर्क भी लिख दिया है। 500 अप्सराओं का कंसेप्ट भी लिखा है 13 नंबर, जिसको पढ़ने से आप घबरा रहे थे। आपका कंसेप्ट ही है अहम ब्रह्मास्मि। आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम।
कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलिए। सुनते नहीं आप सर, आप पता नहीं क्या लगातार ये बताइए, मोनोलिथिक डिस्कशन। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम किसका कॉन्सेप्ट है? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब, आप आगे मत बढ़िए, एक टॉपिक पे जाके अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये होता है कि हर हम पूछ रहे हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम किसका कॉन्सेप्ट है? ये जगत मिथ्या सांख्य दर्शन पे चले गए आप। मैं अद्वैत वेदांत की बात कर रहा हूँ। कहाँ से कहाँ कूद रहे हैं, जंप अच्छा, मत कीजिए सर। तो अहम आपके अहम आपके ब्रह्म शंकराचार्य आपके शंकराचार्य वेदांती नहीं थे क्या? सांख्यवादी थे क्या ये? मैं आपसे बात कर रहा हूँ अद्वैत वेदांत की। आप कौन कौन सी तो फिलोसफी मुझे हम तो वही तो बोल रहे हैं कि आपके शंकराचार्य जो हैं वो वेदांती नहीं थे क्या? जो कहते थे कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, सांख्यवादी थे? बोलिए ना। अरे शंकराचार्य ने जो कहा सो कहा, उनको जाने दो। तो समझना क्या फिर है वो कौन है समझो ना वेद यार। वेदांती? हु इज द फाउंडर ऑफ वेद सीख वेदांती? सीख हु इज द करने की समझने। फाउंडर? अरे भाई बताइए ना आप हमें, फाउंडर कौन है फिर वेद वेदांती का? देखिए, हर एक जिस बंदे ने नॉलेज गेन की है उसने कुछ ना कुछ लिखा है। आप उसमें से जो तो समझ में आता किसने कौन सी लिपि में लिखा है आपके वेद वेदांत है। में? बता दीजिए जरा आप हमें। अद्वैत वेदांत, हाँ तो बता रहा हूँ, सुनेंगे तो तभी तो। अद्वैत वेदांत जो बताइए आप ना। अहम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं, अहम पहले ब्रह्मास्मि का फाउंडर इस्लाम से कोई फाउंडर बताइए, कोई फाउंडर से हम शुरू करेंगे। फाउंडर कौन है आपका? कौन सा फाउंडर, किस चीज का फाउंडर? धर्म का अरे फाउंडर होता है आपके क्या? वेद वेदांत काहे नहीं होगा? हर एक चीज का फाउंडर होता है। जब इस्लाम का फाउंडर हो सकता है, ईसाइयत का फाउंडर हो सकता है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म का हो सकता है, सबका हो सकता है, तो आपका ही फाउंडर नहीं है? इससे तो ये पता चलता है कि फिर से आप कहीं कॉपी पेस्ट मार के लाए हैं, चोरी करके लाए हैं। आप सीधी सी बात बता दीजिए कि आपकी किताब में आपका ये पूरा जो वेदांत का कॉन्सेप्ट है इस्लाम से लिया गया है। कैसे? सुनिए, 12 नंबर में लिखा है, ब्रह्म को जानने वाला आगे बढ़ता है। ब्रह्मलोक आप पहुंच रहे हैं। उस समय ब्रह्मा अपने सेवकों से कहता है, मेरे यश से तुम दौड़कर उससे मिलो। यह विरजा नाम की नदी को फलांग चुका है। विरजा नदी पार कर रहे हैं आप। वह कभी भी जरा युक्त नहीं होगा। बुढ़ापा तो आप में आएगा ही नहीं। नदी पार कर गए हैं। तो अब आपके सेवा के लिए जो आप कहते हैं ना कि इस्लाम में 72 हूर का कंसेप्ट है, तो आपने कंसेप्ट लिया तो आपने संख्या थोड़ी बढ़ा ली 13 नंबर में। देखिए कैसे क्या कंसेप्ट लाए आप। 500 अप्सराएं उससे मिलने को सामने जाती है। ब्रह्मा भेज रहे हैं, भाई विरजा नदी पार किया है, 500 हूरे पहुंचो, आओ ले आओ। तो इस्लाम की उत्पत्ति 5वीं 6ठी सदी में हो चुकी है अरब में। तो भारत में तो 788 ईस्वी में 8वीं 9वीं सदी में वेदांत आते आते 72 तो 500 हूर में कन्वर्ट ही हो जाएंगी। तो 500 अप्सराएं उसे मिलने को सामने जाती हैं। उनमें से 100 अप्सराओं के हाथों में मालाएं होती हैं, 100 अप्सराओं के हाथों में अंजन होता है, 100 अप्सराओं के हाथों में चूर्ण होता है, 100 अप्सराओं के हाथों में वस्त्र होता है और 100 अप्सराओं के हाथों में जवाहरात होते हैं। उन्होंने ब्रह्मा के अलंकार से सुशोभित बनाती हैं। ब्रह्म के अलंकारों से अलंकृत ब्रह्म को जानने वाला ऐसा ब्रह्म के समीप जाने लगता है। तो आपके यहाँ जो कंसेप्ट है ना, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, आपने बताया है कि तो जगत मिथ्या है, कुछ है ही नहीं। फिर भी वर्ण व्यवस्था आपने थोप दी अपने वेदांत के नाम पे यहाँ पे। और आप जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म को सत्य बता रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्मास्मि हैं। यहाँ 500 हुरों का ख्वाब दिखा रहे हैं। कहाँ से ये कंसेप्ट लेके आए हैं उपनिषद में? फिर इसके बाद से इस सरोवर वरोवर में जाता है, आता है आगे। आप कह रहे थे कि इंद्र नहीं है, इंद्र भी है इसमें। चैप्टर जो है अभी तो ये द्वितीय चैप्टर आया, दिखाते हैं आपको। सारा कंसेप्ट दिया हुआ है। आप जो है बस मानना नहीं है, क्योंकि आप लोग किताब तो अपनी पढ़ते नहीं है। कोई भी गपोड़ी आता है, आप लोगों को गप हाँक देता है, कहता है यही वेदांत है, आप सुन के उसको चले आते हैं और आके यहाँ हम लोगों से कहानी सुनाने लगते हैं। पूरे आपके उपनिषद में इंद्र से ही शुरू होता है। इंद्र ही आपका देवता है बेसिकली। तो और इसमें आपने तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, वाहियात बातें लिखी हैं कि जिसको सुन के भी कोई भी कहेगा कि क्या बेवकूफ है सब। आइए तीसरा चैप्टर आ गया ना, मिल जाएगा। ये देखिए, ये तीसरा चैप्टर का 2 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इसमें आप कह रहे थे ना कि आपका इंद्र कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। पढ़िए तो जरा 2 नंबर पढ़ लीजिए। मैं अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ। कौन सा है ये? कहाँ से? इंद्र बोला से? इंद्र हेलो। बोला, हाँ हाँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मोनो डायलॉग क्यों करते हैं आप? आधा घंटा खुद बोलते हैं, मुझे तो म्यूट करके रखते हैं आप बैकग्राउंड में। तो क्या फायदा है फिर? नहीं इससे हम मुझे हटा दीजिए सर, मैं बात नहीं कर सकता ऐसे स्ट्रीम पे। बात नहीं करता नहीं जिस पे आदमी ऐसा इंसान बात नहीं कर ऐसा सके। थैंक यू। देखिए, सुनिए सुनिए, देखिए हमने आपसे 10 बार कहा था कि पढ़िए, आपने नहीं पढ़ा। फिर मैंने कहा पढ़िए, फिर आप कुछ और बात करने लगे। फिर मैंने कहा पढ़िए, आपने मेरा 10 मिनट बर्बाद किया। मुझे लगा कि आप नहीं पढ़ेंगे। मैंने 10 मिनट इंतजार किया था कि अब आप तो आप पढ़ेंगे, अब तो आप पढ़ेंगे। वो समय आपका था, आपने नहीं लिया। तब मुझे पढ़ के सुनाना पड़ गया। समझ रहे हैं? ये समय आपने बर्बाद करवाया।
आप ही पढ़ दिए होते, आपका वो समय था, आप पढ़ते। नहीं पढ़ा, तो इसलिए मुझे पढ़ना पड़ गया। अब यहाँ पे फिर से मैं चाहता तो पढ़ सकता था, लेकिन मैंने फिर आपको कहा कि आप पढ़िए, लेकिन आप रो दिए फिर से पढ़ने की बजाय। आपका समय है, फिर से आप 10 मिनट खराब करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, इधर-उधर की फालतू बात करेंगे, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा। फिर आप रोने लगेंगे कि आप अपना समय लेके पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ ना कि आप पढ़िए, रोइए मत, पढ़िए इसको। पढ़ के सुनिए ज़रा। आप कह रहे थे इंद्र नहीं है ना? पढ़िए, पढ़ के सुनाइए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जब डिस्कशन होता है ना, आपका और मेरा कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई भी हम टॉपिक पे हुँ, बात कर रहे हैं ना, तो हुँ। इसमें म्यूचुअली बातें सुनी जाती हैं। ये नहीं कि जो मेरा टाइम आप मुझे दे रहे हैं, उसमें क्या है, ये पढ़ लो बस हो गया टाइम खत्म। आप उस लेवल पे नहीं चल रहे ऐसे हैं नहीं ना, हो नहीं, वो इस पे नहीं फिलॉसफी चल मेरी रहा है। है ही नहीं। इस पे आपकी ठीक है, मैं रखता हूँ फ़िलॉसफ़ी सर, यही ठीक है, ठीक है। अच्छा आपकी यही ये पढ़िए ना इसको, अच्छा, पढ़ मैं क्यों नहीं डिस्कनेक्ट रहे कर रहा हूँ हैं? सर, आपसे बात नहीं हो सर, नहीं, नहीं, थैंक यू वेरी आप काहे मच। भाग काहे रहे हैं? आप भाग काहे रहे आप हैं? भाग नहीं रहे, आप इसको बात तो बोलने ही नहीं भगोड़ापन देते। इसको आप बोलने भगोड़ापन कहते हैं, इसको भगोड़ापन कहते हैं कि जब बातें चल रही हों और आप जहाँ-जहाँ अभी आपने कह दिया कि आपके उपनिषद में, वेद वेदांता में आपके है ही नहीं इंद्र। यहाँ मैंने ओपन कर दिया कि देखिए इंद्र क्या बोल रहा है। जब ओपन कर दिया तो आपने एक दूसरे तरह का बहाना देखिए फिर से मैंने क्या कहा, फिर आप 10 मिनट खराब करेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने किसी गपोड़ी की गप सुन के अचार परसान वरसान टाइप का किसी का गप सुन के आ गए होंगे। वो बोला होगा कि नहीं, नहीं हमारे किताब में ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, हम जो-जो गपोड़ रहे हैं इसको तुम लोग हर जगह प्रचार करना। तो आपने क्या किया है अपनी किताब को गायब कर दिया। गपोड़ियों की गप सुन के आके यहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो गप सुने हैं आपने, वो आके यहाँ गपोड़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं आपके यहाँ इंद्र नहीं है, ये इंद्र है आपके यहाँ। यहाँ पे लिखे अब देखिए आपको मैंने समय दिया था ना पढ़ने का, आपने समय बर्बाद किया। मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूँ अब आपको। अब भागना है तो भागिए, भगोड़ा बनना है बनिए। यहाँ पे क्या लिखा है, इंद्र बोला, कोई दूसरों को दिया वरदान स्वयं पसंद नहीं करता, अतः तू अपने लिए आप ही वरदान मांग। प्रतदर्न बोला, मुझे पसंद करने के लिए कुछ है ही नहीं। इंद्र ने कभी सत्य का त्याग नहीं किया, क्योंकि इंद्र सत्य रूप है। इंद्र बोला, तू मुझको ही जान। मनुष्य के लिए यही उत्तम हित मानता हूं कि तू मुझे पहचाने। इंद्र कह रहा है तू मुझको अच्छे से पहचान ले। सुन अब ध्यान से। त्वष्टा के 3 मस्तक वाले पुत्र को मैंने मार डाला था। इंद्र जो है डरा रहा है। 3 मस्तक वाले थे, उसको मैंने मार डाला था। वेद से रहित सन्यासियों को मैंने भेड़ियों को दे दिया। ऐसे व्यक्ति जो वेद नहीं पढ़ते थे, वेद रहित थे, उनको भेड़ियों को दे दिया मैंने। ले खा जाओ सभी सबको। अनेक संधियों का अतिक्रमण करके, मतलब बहुत सारे मैंने संधि थे, सबको तोड़ ताड़ दिया मैं। तनासा हूं मैं। आकाश में प्रहलाद के वंशजों को मैंने मारा था। वो सब संधि किए थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, फिर भी मैंने कहा भाड़ में जाए संधि, तुम्हारे तो काट के रख दूंगा मैं। और उनके वंशजों को मैंने मारा था। फिर भी मेरे सिर का एक बाल नहीं टूटा, फिर भी मेरा कोई एक बाल नहीं उखाड़ पाया। समझ रहे ना, सीधे सीधे ठोक के कह रहा है कि मेरा बाल ना उखाड़ पाया। सब संधि भी तोड़ते हैं, जो मन करे उठा के भेड़ियों को खिला देते हैं, सब कुछ करते हैं। जो मुझको जानता है उसका लोक किसी कर्म से, देखिए भाग गया ये वेदांती की, यहीं पे भाग गया। जिनकी किताब खुल गई कि ये बोल रहे थे कि इंद्र इनका कोई अलग से नहीं है, उसकी पूरी रेपुटेशन यहाँ सामने आ गई कि इन्होंने अपनी किताबों में क्या-क्या लिख रखा है वेद वेदांत के नाम पे, तो ये भाग खड़ा हुआ। देख लीजिए आगे कहता है कि किसी कर्म से, जो मुझको जानता है उसी श्लोक में, किसी कर्म से, मातृवध से, पितृवध से, यानी माता को मार दे, पिता को मार दे, चोर से चोरी कर ले, भ्रूण हत्या कर दे, तो कभी नष्ट नहीं होता। कभी वह पाप करने की इच्छा करता है तो भी उसके मुख से कांति फीकी नहीं पड़ती। वो चाहे जितना भी पाप कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर हमको मानता है तो उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये था इनका एक्चुअल वेदांत का फिलॉसफी, जिसको सुनते ही इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, यहाँ से भाग खड़े हुए। बताइए ये कौन सा फिलॉसफी है जिसमें आप अपने माँ को मार देते हो, बाप को मार देते हो, आप चोरी करते हो, भ्रूण हत्या करते हो, आप और आप जो है इसको बता रहे हो कि ये हमारा वेदांता का फिलॉसफी है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ, और जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। इनका शंकराचार्य का डायलॉग था कि जगत मिथ्या है, यहाँ पे तो माँ को मार दो, बाप को मार दो, कोई भी कर्म करो, कितना भी पाप कर लो, चोरी कर लो। इसीलिए इन लोगों की फिलॉसफी में हर जगह चोरी की बात मिलती है। हर जगह चोर कटाई करते हुए पाए जाते हैं। महाभारत में लिखा कुत्ते की जांघ चुरा के खा रहा है, मनुस्मृति में लिखा, वेद में लिखा कुत्ता का मांस खा रहे हैं, सब अतड़ी खा रहे हैं। तो ये चोरी की बातें लिखते हैं, यहाँ पे इसको अलाउ करते हैं। ये इनका एक्चुअल कंसेप्ट था। आके हिंदू बोल रहे थे, हिंदू रहते हैं आप, सनातन रहते हैं, तो आपको कभी ये नहीं कहना पड़ता कि आप वैदिक हैं, ये
वेदांती हैं, अद्वैत वेदांती हैं। आप कहते हैं कि आपके धर्म का नाम सनातन है, कभी सनातन लिख के आ रहे हैं, कभी हिंदू बोल रहे हैं। आप लोगों को इसीलिए मुँह छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है और आपका इसीलिए एक भी यूनिवर्सिटी नालंदा का मैंने यहाँ पे दिखाया, नालंदा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, पढ़ाई होती थी क्योंकि उनके यहाँ फिलॉसफी थी। इतना घटिया बात करते तो देश-विदेश के लोग आते हैं ये सब घटिया बात सुनने के लिए उनसे। आपके पास कोई फिलॉसफी नहीं थी। आप बैठ के यही सब फालतू मगजमारी का काम किए हैं, इसीलिए ना आपकी कोई पढ़ता था, ना आपको कोनो भाव दिया, पूछा तक नहीं कोई आप। आज आके यहाँ पे बहुजनों के बीच में आप कहानी सुना रहे हैं वेद अद्वैता की। पूरी दुनिया सिर्फ उसी की बात सुनती है ना, दुनिया बकलोल नहीं है। चाइना, जापान से लेके कोरिया से लेके पूरा एशिया दुनिया बकलोल नहीं था कि बुद्धिस्ट की फिलॉसफी को पढ़ने के लिए यहाँ की यूनिवर्सिटी में आता था। इसीलिए आत्मसात किया क्योंकि उसको उसमें सच्चाई दिखी, सत्यता दिखी, निस्वार्थ दिखा, छल कपट नहीं दिखा। ऐसी फालतू-फालतू बातें लिख के आप सोच रहे हैं कि आपका वे बड़ा हो गया है। कहानी गढ़ रहे थे, आप भाग खड़े हुए। कट्टर हिंदू आए हैं। हाँ जी, कट्टर हिंदू, बताएं क्या कहना चाहते हैं? सर, हमको थोड़ा 2-3 चीजें बात करनी थी। ये जो आप ये बोलिए। सर ये आरक्षण है सर, हुँ, हुँ। कहीं जो आपका आरक्षण है वो सर हुँ, हम हुँ। आपकी बात में एग्री है कि होना चाहिए, लेकिन थोड़ा एक आपका ओपिनियन और आपका सजेशन चाहिए कि सर सपोज ये डॉक्टर्स है, डॉक्टर लोग जो एमबीबीएस करते हैं उसमें भी हुँ, हुँ। आरक्षण होना जरूरी है। देखें, जो डॉक्टर हैं उसमें आरक्षण होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्राह्मणों ने हम्म, क्या कर रखा है कि अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे ना, फेमिनिज़्म की अगर आप किताब पढ़ेंगे तो जी, वो चिकित्सा करता ही नहीं था, उसको चिकित्सा करने आता नहीं था, हम्म, समझ रहे हैं? वो था एकदम हम्म, अनपढ़ गँवार। गाली दे हम्म, रखा है अपनी किताब में चिकित्सा शास्त्र को, भर-भर के गाली दिया है। हम्म, तो ऐसे लोगों को जब आप डॉक्टर बना देंगे, पूरे जनरल वर्ग जो चिकित्सा को पीप के समान समझता हो, गाली-गलौज करता हो, तो वो क्या चिकित्सा करेगा बताइए? वो तो जाएगा, नहीं सर, कहीं कैंची मैं फोड़ मैं देगा, कहीं कुछ मैं कर देगा। अभी ऐसी बहुत सी सुन लीजिए, ऐसी बहुत हाँ जी, हाँ सारी जी, चीज़ें जो बोलिए। हैं, हाँ, वो करेगा जिससे कि आप समझें कि आप ये देखिए, उसकी किताब देख लीजिए, उसकी चिकित्सा देख लीजिए ना। जो धर्म को मानता है, ऐसा हम्म, व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति को जब डॉक्टर बनाइएगा, वो कैसी गधेड़ा जैसा चिकित्सा करेगा। अब ये देखिए 49 नंबर है चैप्टर 3 का, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? मैं पढ़ सकता हूँ। पढ़िए तो एक बार। पुत्री को समरात्रि में ऋतु काल में स्त्री के साथ शयन करना चाहिए। नीचे, उसके नीचे। पुरुष का पुरुष का वीर्य अधिक होने से पुत्र को, स्त्री का रज अधिक होने से कन्या होती है। स्त्री पुरुष रज वीर्य तुल्य होने से नपुंसक का जन्म होता है या यमल संतान होती है। दूषित या अल्प वीर्य होने से गर्भधारण नहीं होता। अब आप बता दीजिए कि ये सब क्या चिकित्सा करेगा? ऐसा व्यक्ति जो मनुवादी है, जो ये सब धर्म ग्रंथ पढ़ता है, कह रहा है पुरुष का वीर्य अधिक होने से पुत्र होता है, स्त्री का रज अधिक होने से कन्या होती है। फिर कहता है स्त्री पुरुष रज वीर्य दोनों का समान हो तो उसे नपुंसक पैदा होता है। बताइए ऐसा होता है? ये ये तो सर, है ही ये सबका अक्ल मैं बुद्धि। आपकी बात अब इन सब को, ऐसे व्यक्तियों को आप लगा दीजिएगा चिकित्सा कार्य में, कहिएगा ये तो बड़े टैलेंटेड लोग हैं, इतना ऋषि मुनि ने इनको टैलेंटेड बना रखा है, ये सब किताब पढ़ पढ़ के तो ये जन्म से ही बुद्धिमान हो गए हैं, इनको ले आओ। तो ये रट्टू तोते जब जाएंगे ना तो क्या करेंगे पता है? कैंची छोड़ देंगे, समझ रहे हैं? अभी सर। एक डॉक्टर पकड़ाया, हरियाणा में एक डॉक्टर पकड़ाया, 40 हम्म, ऑपरेशन कर चुका था, ठीक है? हम्म, पता चला उसके पास डिग्री ही नहीं थी। कई लोगों का आँख खराब कर दिया और वो था किसी डेंटल का सर्जरी आँख का कर रहा था। अब बताइए ऐसे ऐसे लोगों को आप कैसे डॉक्टर बनाइएगा? अब वही अगर नहीं आप नहीं, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो डॉक्टरी का काम बहुजन वर्ग करते थे। अभी भी पहले डॉक्टरी में सबसे मेन काम जो था बच्चा प्रोडक्शन, हर घर में कोई भी जाति धर्म वर्ग हो, उनके यहाँ बच्चा पैदा होता था तो एक दाई होती थी जो ये सब काम कराती थी, बच्चा प्रसूति का काम कराती थी। कौन सी जाति की होती थी? नहीं सर, हम आपकी बात से एग्री है। देखिए सर, हम हुँ, हम राजपूत है, तो हम जब हुँ, मैंने सर बी सिविल इंजीनियरिंग किया है मैंने। तो मेरे हुँ, टाइम पे जब मेरे को एडमिशन मिलने के टाइम पे मेरे को ऐसा लगा मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, मुझे और आगे मिलना चाहिए था, लेकिन ड्यू हुँ, टू ये सब उसकी वजह से मेरे को मिला नहीं। तो मुझे उस टाइम पे, मैं क्योंकि समझ नहीं पाया था, श्री अम्बेडकर जी का बुक भी मैं नहीं पढ़ा था उस टाइम पे, छोटा था, तो फिर समझ हुँ, में आया, फिर मुझे सब समझ में आ गया। लेकिन सर मुझे हुँ। बाकी सभी चीजों में आरक्षण, मुझे, मैं खुद मानता हूँ कि अभी बढ़ाना चाहिए, बहुत कम है। जब तक हमारे भाई लोग
जब तक वो खुद ना बोले कि अभी हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है, तब तक रखना चाहिए, तब तक निकालना नहीं चाहिए, थोड़ा बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन मेरे साथ सर एक हादसा हुआ, क्योंकि ये मेडिकल में, ये सरकारी मेडिकल हमारा गुजरात में हूँ, गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी एक सरकारी यहाँ पे हॉस्पिटल थी, तो एक एक्सीडेंट हुआ, तो मैं उनको लेके गया। तो हमारा दलित भाई वहां पे, वो ये आरक्षण की वजह से वो समाव उसको मिला है। हमारा मेडिकल कॉलेज में 98%, मुझे, मैं भी एलिजिबल था लेकिन मुझे नहीं मिला। वो 98% होता है उसको ही मिलता है, लेकिन ड्यू टू ये आरक्षण की वजह से उसको मिल गया, और समाव वही लड़का वहां पे हमारे हॉस्पिटल पे था, तो ठीक से सर इलाज नहीं कर पाया। उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने जो मेडिकल का, वो मैं समझता हूँ, क्योंकि उसको बरसों से, वो ट्वेल्थ में भी किस बेचारा, चीज का इलाज करवाना था आपको? वो मुझे नहीं सर, वो एक्सीडेंट जो जिसको हुआ था ना, तो उसका ठीक से इलाज भी नहीं कर पा रहा, तो उसको समझ में नहीं नहीं, आ नहीं, रहा था नहीं, क्या इलाज करना है। एक एक नहीं, नहीं, इलाज नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि एक, हर का एक स्पेशलिस्ट होता है ना, जैसे मान लेते हैं किसी हाँ की हाँ सर, सर्जरी ऑर्थो करनी है, ऑर्थो सर तो वो ऑर्थो सर, उसको पैर में ऑर्थो फ्रैक्चर का। हुआ। अच्छा, हाँ तो सर, आपने तो पैर, तो आपने आपने जो है उसका वो पता लगा लिया, डॉक्टर का, कि ये इस जाति का है इसलिए इलाज नहीं कर पा रहा है। नहीं सर, वो मैं पहले पूछा उसको, मैं जाति का मैं मानता नहीं हूँ, मैं जाति को हुँ। मानता भी नहीं हूँ। मैं आरक्षण में, मैं आपको बताया मेरा सोच क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। लेकिन उसमें क्या हुँ। हुआ कि उसको ठीक से इलाज नहीं कर पा रहा था, कै और वो कैसे थोड़ा आपको पता कंफ्यूज हो गया। कैसे आपका क्यों? पता चल गया कि उसमें वो वो कन्फ्यूज़ हो गया? वो कंफ्यूज से क्या करना है, क्या उसको करना नहीं है, उसको आगे का प्रोसेस क्या है, तो अभी क्या करना है, मैं कि सीनियर डॉक्टर को आप बुला रहा वहाँ हूँ, ये से कर। से वहाँ पे आप बैठ के देख रहे थे क्या ये सब? हाँ, मैं लेके गया था ना सर, वो जो एक्सीडेंट में साथ में लेके गया था, हुँ। वो कंफ्यूज हो गया। हुँ। फिर मैंने पूछा कि भाई ये क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या है? तो सर मैं नया हूँ, यानी मैं अभी सर जस्ट अभी रिक्रूट हुआ हूँ, तो थोड़ा मुझे तो मेरा जस्ट सीनियर को बुला रहा हूँ। आपने आप कितने चालाक व्यक्ति हैं कि वो नया रिक्रूट हुआ है बंदा, ये डॉक्टर मेडिकल प्रोसीजर होता है। अगर कोई नया रिक्रूट हुआ है तो वो जाके मेन सर्जरी नहीं करता, उसको किसी के अंडर में काम करना पड़ता है। कितने साल का कोर्स होता है डॉक्टरी का, जानकारी है वो आपको? डॉक्टर का तो सर मुझे नहीं मिला था, इसलिए पता है, वो शायद हुँ? 7 साल का पूरा रहता है, और आपको मास्टरी करना है तो और 3 साल पढ़ना है। बहुत लंबा हाँ, कोर्स है, हमारे बिना जैसे इंजीनियरिंग का बिना 4 साल का एमडी नहीं। किए हुए बिना एमडी हाँ, किए हुए मिलता नहीं लंबा है। कोर्स है। और एमडी हाँ, लंबा कोर्स एमडी है। एमडी करने के बाद से भी आपको डायरेक्ट सर्जरी में थोड़े छोड़ दिया जाएगा। आपके आगे भी डॉक्टर होंगे, पूरी एक टीम बनती है, एक आदमी काम नहीं हम्म करता। आप पता है आपके मन मन हम्म। में क्या बैठ गया है? आपका मन में ना हाँ सर। जातिवाद बैठ गया है। नहीं नहीं सर, मैं नहीं मानता हूँ जातिवाद मैं में, बता रहा वो हूँ, तो नहीं, सिर्फ नहीं, मैं एक बता रहा ओकेजन है हूँ। सर। हम हाँ। बताते हैं कैसे जातिवाद बैठ गया है, आपके अंदर इस तरह से हाँ जातिवाद सर। बैठ गया है कि आपका नंबर अधिक था, उसका नंबर कम था। अब एक बात बता हम्म। दीजिए कि आप जो हैं राजपूत समाज, आप एक राजपूत का नाम बता दीजिए जो अंग्रेजों के आने से पहले डॉक्टरी का काम किया हो। नहीं, कोई नहीं है सर, हमको तो बहुत, मैं क्यों? पहले तो बहुत बहुत ही ये तो सब आप सब में पहले मानता के था, लोग लेकिन आप तो एक बात बताइए बताइए। कि हम अब एक बात बताइए कि जब आपने कभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम ही नहीं किया, तो पहले के लोग कौन-सी पढ़ाई करके ये काम करते थे? कौन सर, कौन? पहले भी तो सर्जरी होती थी, डॉक्टरी होती थी, कौन-सा पढ़ाई पढ़ के वो डॉक्टरी करते थे उसके पहले? नहीं सर, पढ़ाई तो उस टाइम पे कुछ होता मुझे नहीं लगता था, यही सब बौद्धिस्ट लोग नहीं का जो होती, नहीं वो होती, लिटरेचर पुराने जो नहीं भी थे, होती। प्रैक्टिस अब करके। सुन हाँ। अब सुनिए ध्यान से। पहले जो हाँ सर, है लोग अपने बाप-दादों से सीखते थे। दादा ट्रायल एंड जो एरर। कर रहा था और डॉक्टरों को आपने बहिष्कृत कर रखा है अपने धर्म से। आपके हम्म यहाँ चिकित्सा विज्ञान नहीं था, बहिष्कृत कर रखा था। तो इस हम्म कारण से जो बहुजन समाज होता था, वो चिकित्सा करता था। जो नाई होता था, वो सब जाके ये कर लेते थे। जो चीड़-फाड़ करता था जीव-जंतुओं का, उसको ज़्यादा आइडिया होता था कि शरीर में कहाँ पे लंग्स होगा, कहाँ पे किडनी होगी, कहाँ पे क्या होगा, उसको ज़्यादा आइडिया था। समझ रहे हैं? तो ये ये बात लॉजिकल ब्राह्मणी है, ये बात जो सही है। हाँ। अब सुन लीजिए, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी करके आया है ना, ज़्यादा टैलेंटेड है, उसको रिज़र्वेशन दे के आपको उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा कि भैया आप लोग राइट तो राइट। पीढ़ी दर पीढ़ी करके आए हो, आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो, आप इसको बहुत बेहतर से करो। हम तो कभी किए ही नहीं, ना हमारे बाप-दादों ने किए। हमको तो आके कोई रट्टू तोता, रट्टम तोता कोई पढ़ा दिया और रट्टू तोता पढ़ के हमने उगिल दिया। हमको तो पढ़ने का हम्म। अधिकार था ना, आपको अधिकार राइट था राइट। पढ़ने का। आपको ब्राह्मण कोई चीज़ रटवाता था, आप रट लेते थे। या ब्राह्मण रट्टू तोता मारता था, रट के उगील देगा। तो आपने रट्टू तोता में पढ़ाई की है और बहुजन लोग जो हम्म है ना वो ज़मीनी हकीकत है। आप खेत में हम्म हल चलाए हैं कि नहीं चलाए हैं, लेकिन बहुजन लोगों ने ना खेतों में हल चलाया है। तो एक हम्म होता है प्रैक्टिकल
करना, एक होता है रट्टू तोतम पढ़ाई, समझ रहे हैं ना? तो समझ गए बहुजनों सर। के खून में है, चिकित्सा करना बहुजनों के खून में है। अब जितने बच्चे पैदा होते थे, महारिन कहा जाता था, बहुजन समाज की औरतें होती थी, वो जाके घर-घर में प्रसूति का काम करती थी। ये बहुजनों के हाथ में था पूरा चिकित्सा विज्ञान। ये तो आप लोगों ने देख लिया जैसे कि इसमें पैसा मिलेगा यार, चून मिलेगा इसमें, पैकेज मिलेगा, 1.5 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है डॉक्टर बनने पर। भाई 95,000 का तो वो मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल रहा है एमडी करने पर। ला भैया हड़प लेते हैं, पैसा हड़प लेते हैं। आप जबरदस्ती बन गए ना, फैशन में चले गए वहाँ पे। ये तो बहुजनों का काम था। तो आप बोल राइट। रहे थे ना कि रिजर्वेशन होना चाहिए, 100% रिजर्वेशन होना चाहिए बहुजनों का मेडिकल फील्ड। जिसका जो बाकी सब में बस प्रोफेशन आपने है। डाउट क्लियर किया मेरा। मैं बाकी हुँ। सब में तो मुझे 100% आई एम एग्री विथ यू। सिर्फ इसमें ही डाउट था, आज अब आपने इसमें भी डाउट क्लियर कर दिया, मुझे डाउट क्लियर हो गया कि इसमें होना चाहिए। सर अभी एक और चीज मुझे आपसे पूछना था सर। हाँ बताइए सर, पहले आप बोलिए सर। देखें, ये पेशा जो है कोई भी व्यक्ति उसमें एक्सपर्टीज आती है। कोई भी फील्ड में आप जाएँगे, मेडिकल फील्ड कैसे हो रहा है? जनरल आपको पता होगा कोलकाता में जब पहली बार मेडिकल के लिए एडमिशन हुआ था, तब ब्राह्मण एडमिशन लेने ही नहीं गया। जानते हैं? हम्म ब्राह्मणों ने मेडिकल में एडमिशन लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि ये सब तो शूद्रों का काम है, हमारा काम थोड़े ही है। समझ रहे हैं? एडमिशन ही नहीं लिए, वो मानते नहीं। उन्होंने रोटी-बेटी संबंध सब तोड़ रखे थे चिकित्सकों से। मेगास्थनीज जब आया था भारत में, तो उसने कहा कि भारत में जो श्रमण लोग होते हैं, वो लोग चिकित्सा करते हैं। लिख के गया वो। तो ये पूरी तरह से बुद्धिज़्म का है, बहुजन लोगों का है। अब बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे थे? और हमारा डाउट है ये सर, हमारे यहाँ पे गुजरात में क्या है सर, पाटीदार यानी पटेल कुर्मी लोग सबसे ज्यादा लोग हैं यहाँ पे गुजरात में। और हुँ। आपको पता होगा जो ये अपना आंदोलन जो सबसे ज्यादा किए है गुजरात से ही चालू हुआ सब ये सभी आंदोलन के भाई ये इनको होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इन लोगों को इतना परसेंटेज क्यों है। तो सभी पाटीदार लोग और पटेल लोग का बड़ा बड़ा आंदोलन 2 बार यहीं से हुआ गुजरात से। अभी लास्ट भी हुआ था 2-3 साल पहले। तो सर मेरे दोस्त सभी पाटीदार पटेल में फ्रेंड्स है। अभी उनको मुझे समझाना है कि देखो ये सब आप हिंदू हिंदू बोलते हो, ये सब गलत है, ये सब चीज है। आपको शास्त्रों में सपोज जैसे हमको क्षत्रियों को मुझे पता चल गया कि ये ब्राह्मण लोग ने हमको कितना अत्याचार किया, आप लोग जो दूसरी कास्ट को तो किया ही है, हम लोगों को भी पूरा यूज किया पूरा और बर्बाद किया पूरा इंडिया को। लेकिन ये लोग को समझाना है पाटीदार पटेल, उनका कोई हिस्ट्री नहीं है। सपोज हम राजपूत का है तो हम पूरा हिस्ट्री निकाल के पढ़ लिए, ये है फिर हम समझ लिए, लेकिन उनका हिस्ट्री कुछ नहीं है। और सरदार पटेल उनका ज्यादा से ज्यादा लेट में लेट हिस्ट्री सरदार पटेल से चालू होता है, उससे आगे कुछ पता भी नहीं है कि क्या है कैसे है। उनको मुझे समझाना है तो ये हिंदू धर्म में ये शास्त्रों में ये आप लोगों को इतना बुरा बुरा लिखा हुआ है, तो आप समझिए, ये इसको छोड़िए। तो सर उसके लिए उसको क्या समझाना चाहिए ये पाटीदार कुर्मी लोग को। देखिए, ये जो आप बोल रहे थे, एक और कहानी सुनाता हूँ आपको। ये आप बोल रहे थे ना रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये आपके जनरल वर्ग के लोग जब चिकित्सा करते हैं, तो कैसे कैंची छोड़ देते हैं। बहुजनों के बीच में कैसे-कैसे कैंची, देखिए हिंदुस्तान छापा है। ऑपरेशन के दौरान पेट में छोड़ दी थी कैंची। ये सुनिए, ये दंपत्ति पर लापरवाही के चलते बुलंदशहर की घटना है। तो एक चिकित्सक दंपति पर ऑपरेशन में लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई। मामले में 3.75 लाख जुर्माना लगा। पेट में कैंची नुमा यंत्र छोड़ दिया था। महिला कई सालों तक बीमार के बाद मौत हो गई। तो मौत हो गई, अब देखिए कौन था। न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग पीए शेखर वर्मा ने बताया, अनुपम शहर मोहल्ला में अवधेश पुत्र कुमार सत्यपाल सिंह ने वर्ष 2013 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिकोष के समक्ष प्रमीला मित्तल और उनके पति डॉक्टर जितेंद्र मित्तल तथा दी न्यूज इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय प्रबंधक के परिवार ये दाखिल किया था। उनकी पत्नी गीता के दर्द की शिकायत पर डॉक्टर प्रमीला मित्तल और इन लोगों ने किया था, उसी में कैंची छोड़ दिया था जिसके कारण उसकी मृत्यु। अब आप देख लीजिए कि ये कौन से वर्ग के हैं। ये तो सो कॉल्ड जनरल वर्ग के लोग हैं। बताइए, मित्तल तो में आते हैं ना, तो जनरल में आता है, कैंची छोड़ के मार ले रहा है। और अब ये तो रिजर्वेशन से नहीं गया है ना, ये तो मेरिट कोटा से गए हैं सब ये। तो इसीलिए ये कैंची छोड़ते हैं, ये मृत्यु हो गई। अब बदनाम
काम जो है रिजर्वेशन को करते हैं। जबकि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। खेत में भी काम करते हैं ना, मेहनत से करते हैं। बकैती की आदत नहीं है ना, ई सबको बकैती की आदत है। ई सब खाली सैलरी उठाने के लिए पोस्ट पे जाता है, काम-धंधा कुछ नहीं करता। चपरासी का नौकरी कर लेगा, काम नहीं करेगा, आप जाके देखिएगा। राइट टीचर का राइट नौकरी राइट। किसी और को भेजेगा, पैसा उठा के तनख्वाह लेके बैठेगा। इन लोग को हमेशा से मगजमारी की आदत पड़ी हुई है ना, इसीलिए भारत में रिजर्वेशन देके, क्योंकि सारा काम ही भारत का बहुजन वर्ग कर रहा है। खाली सब बैठ के नहीं, मोटा सैलरी उठाने के लिए, बकैती मरने के लिए बैठे हुए हैं सब ये। ब्राह्मण लोग को तो हम पूरा समझ गए सर। उसमें क्या हुआ, हम लोग को जनेऊ पहनने देते हैं। वो ब्राह्मण लोग है ना सर, हमको राजपूत को जनेऊ पहनने देते हैं। घर में वो कुछ भी दूसरे को नहीं पहनने देते, राजपूत को पहनने देते हैं। फिर मैं पूरा आपका स्टोरी समझा। ये लोग हमको क्यों पहनने देते हैं? क्योंकि हमको भाई समझते ही है। ये पूरा परशुराम सबको मार दिए, फिर राजपूत को ये नियोग करवाया ब्राह्मण से, इसलिए हमको भाई लोग समझते। फिर पता चला कि ये तो अपमान कर रहे हैं, हमको पहनना ही नहीं है जनेऊ। हमको अभी पता चला, ये सब आपका 2-3 वीडियो हम देखे तब हमको पता चला ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, हमको क्यों जनेऊ पहनने देते हैं। और ठीक है, आपने वही वही समझा। वही बात है, बहुत उनको बुरा बॉडीगार्ड लगा चाहिए बहुत ना, बुरा लगा, उनको बहुत ये बहुत चाहिए। बुरा वो लगा। दूसरे तरह से वो अपमानित करते हैं लोग, लेकिन लोग साथ हैं। ये अपमान कर रहे हैं, ये हमको सम्मान नहीं, ये अपमान कर रहे हैं। हम बाद में पता चला ये आपके वीडियो और सब पे फिर पूरा सब हम पूरा उनका चक्कर समझ गए। फिर तो आपने एक दिखाया, हम एजुकेटेड आदमी हैं, आप एक दिखाएंगे तो हम और दूसरा 10 ढूंढ लेंगे, तो हम सब और 10-15 और ढूंढ लिए। फिर तो पढ़ते भी है, हम सब पढ़ते हैं, मोबाइल नेटवर्क सब है, अभी एविडेंस सब तो हम पूरा पढ़ लिए, पूरा समझ गए। लेकिन ये सर, उनको मेरे फ्रेंड सभी क्या है, ये सभी पूरा पैसे वाली कम्युनिटी, हमारा राजपूत और ये पाटीदार यानी पटेल कुर्मी लोग, यही लोग है इधर। उनको मुझे समझाना है, उनका मेरे को कैसे समझाओ कि देखो तुम्हारे ये जो खेती कर, पाटीदार यानी सर पूरा खेती वर्ग है, वो पूरा खेती करते हैं पूरा, और कुछ नहीं। अभी उनके पास पैसा आ गया, अभी पटेल सभी लोग है, वो बात अलग है। लेकिन उनको मुझे समझाना है कि देखो, जैसे हमारे शास्त्रों में जैसे लिखा है हमारे बारे में, क्षत्रियों के बारे में, उनके बारे में सर ऐसा कुछ लिखा है ये पटेल कुर्मियों के बारे में, तो उनको मैं समझाऊं कि आप ये कुंभ में नहाने चले जाते हो, ये श्री राम करते रहते हो पूरे दिन। राम भगवान को उनका वंशज मानते हैं सर वो लोग, ये राम भगवान को उनका वंशज मानते हैं। तो अभी कैसे मैंने वो भी उसको समझाऊं कैसे सर? ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा कि इन लोगों के बारे में कुछ शास्त्रों में लिखा है, तो मैं उसको बताऊं कि देखो तुम्हारा ऐसा लिखा हुआ है, गंदा गंदा आपके बारे में भी लिखा हुआ है, हमारे के बारे में नहीं, तो आप भी छोड़ो। उनको बस यही बता दीजिए कि जितने भी भारत के मंदिर हैं उसके हम्म नीचे वो सब बुद्धिस्ट के क्यों हैं? राम के, कृष्ण के, अगर आपके पुरखे राम कृष्ण को मानते थे तो भाई जमीन खोदने पर राम कृष्ण की मूर्तियां मिलनी चाहिए। नया नया सही है। आप राम कृष्ण थोड़े पैदा हुए हैं, भारत में हम्म बुद्ध मिल रहे हैं, बुद्धिज्म का मिल रहा, राम कृष्ण का कोई मूर्ति आज तक नहीं मिला। इतने सारे हम्म यूनिवर्सिटी खुले हैं, विदेश से लोग आए हैं, पढ़े लिख के गए हैं, इतनी सारी बातें लिख के, इतने सारे सबूत मिल गए, तो आपका धर्म कहाँ था? उनको ये एहसास कराइए कि आपके पुरखे बुद्धिस्ट थे। उनको हम्म कितना भी ब्राह्मणों की खोल खोल के पढ़ेगा, तुमको गाली दिया है, ये किया है, वो किया, उससे उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना ये एहसास दिला दीजिएगा ना कि तुम्हारे खून में बुद्धिज्म बह रहा है। वही हमारा असली इतिहास है। लोग अपना खून खोजते हैं। गालियां तो शहर रोड पे चलेगा हाथी तो कुत्ते भी 1000 भौंकते हैं, कितनों की गालियां सुनेगा, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसको पता होगा कि हम इसकी ही संतान हैं, ये हमारा खून है, ये हमारे पुरखों की विरासत है, तब वो उस चीज से अटैच्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं कट्टर हिंदू? तो उनको आप जो है उनके सही रियल इतिहास की तरफ ले जाइए कि भाई हमारे यहाँ प्राचीन काल में ये भगवान के सबूत क्यों नहीं मिल रहे हैं यार? हमारे पुरखे इनको पूछते नहीं थे क्या? नहीं पूछते तो फिर कौन सा धर्म मानते थे? फिर अगर कोई कहे कि नहीं यज्ञ वो करा लेते होंगे तो ये भी तो पूछ लीजिए, अच्छा यज्ञ वो करा लेते थे तो राम कृष्ण को कब से मानना किया? राम कृष्ण क्या पिछले 1000 साल में पैदा हो गए क्या? क्वेश्चंस आप उस तरह उस लेवल पे क्वेश्चन एराइज कीजिए जो लोगों पे हिट करे। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जब कोई भागेगा, सबूत नहीं मिलेगा, तो क्या हमने नया नया धर्म परिवर्तन किया है क्या? नया नया राम और कृष्ण पैदा कर लिया क्या जो अब इधर मानने लगे? तो उस जगह पे क्वेश्चन कीजिएगा, तब जाके जवाब मिलेगा। ठीक है फिर, ओके।